GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, बिहार में जो GDS की वैकेंसी निकली थी उसका फॉर्म दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप इसके फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। चलते हैं फटाफट कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें अपलोड करने हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्म जानकारी वेबसाइट ओपन कर ली है जिसमें मैं बिहार पोस्टल सर्कल GDS पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म पे आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये फॉर्म दोबारा से रीओपन हो चुके हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट थी 30 जून 2021 और ख़त्म होने की डेट है 14 जुलाई 2021। मतलब 14 जुलाई से पहले आपको इसका फॉर्म अगर भरना है तो आप भर दें। टोटल वैकेंसी जो है इसमें है वो है 1940। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ इसमें 10th मांगी जा रही है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप इसके फॉर्म को जरूर भर दें। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो टेंशन ना लें, अदर स्टेट वालों के लिए भी वैकेंसी जल्दी आई, लेकिन आप चाहें तो इस पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप बिहार के ही निवासी हों। जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो साइन वगैरह अपलोड होंगे। आ जाते हैं पेज के सबसे आखिरी में और क्लिक हियर पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। इस वाले ऑप्शन से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप पहली बार इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी वगैरह में हैं और आपकी फ़ीस कट रही है उस कैटेगरी में तो आप यहाँ से आके इसकी फ़ीस कटवा सकते हैं। उसके बाद आपकी जो तीसरी स्टेज होगी वो यहाँ से फिल होगी। तो सबसे पहले हमें करना है इसका रजिस्ट्रेशन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो गया है। अब जहाँ पर आपको ये रेड स्टार नज़र आ रहे हैं उस वाले कॉलम को आपको भरना कंपलसरी है। फॉर्म को आप सोच समझ कर भरें, बिल्कुल करेक्ट भरें, क्योंकि एक बार आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया तो दोबारा रजिस्ट्रेशन भी आप नहीं कर सकते, ना दोबारा फीस कटवा सकते हैं। मतलब जो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन किया है उसी को आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको OTP नहीं आ रही मोबाइल नंबर पर और आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इस वाले कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है। 10th की मार्कशीट या 10th के सर्टिफिकेट से आप अपना नाम लिखें कैपिटल लेटर्स में। आपको अपना पिताजी का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आधार कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है जो कुछ भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। कम्युनिटी कौन सी आती है आपकी, जनरल OBC SC ST वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। EWS में आते हैं या नहीं यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। अगर आप यस करेंगे इसमें तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। जो भी आप जाति प्रमाण पत्र वगैरह आप जाति लगाते हैं उसका आपको प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे चल के अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर आएगा अगर आपने EWS में यस किया है तो। अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपसे डिसेबिलिटी का टाइप पूछा जाएगा और सब कैटेगरी कौन सी है आपकी वो यहाँ पर भरना है आपको। 10th आपने किस सर्कल या फिर किस स्टेट से पास किया है यहाँ पर आपको फिल करना है। पासिंग ईयर क्या है 10th का, साइकिल चला लेते हैं या नहीं चला लेते, पहले एम्प्लॉय तो नहीं रहे हैं, अगर एम्प्लॉय रहे हैं तो NOC दी है या नहीं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैप्चा डालते हैं ये वाला। अब आपको नीचे की साइड 2 ऑप्शन दिखेंगे, इन पे आपको टिक लगाना है और सबमिट करना है। यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ चुका है और मेरी कुछ डिटेल्स लिख के आ चुकी हैं। मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट निकाल के रख सकता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए, लेकिन मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेता हूँ, हो सकता है मुझे आगे चल के जरूरत पड़े इसकी। अब मैं दूसरी स्टेप पर आ जाता हूँ, फीस पेमेंट वाली पे। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS वगैरह में आते हैं या फिर कोई मेरिट कैंडिडेट हैं SC ST में नहीं आते हैं तो आपको फीस कटवानी पड़ेगी। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के मेक पेमेंट करना पड़ेगा। अब मैं जैसे कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए फॉर्म भर रहा था, मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा और मेक पेमेंट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर लिख कर आ रहा है फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांस फीमेल कैंडिडेट या विकलांग कैंडिडेट को कर देते हैं इसे और बैक कर देते हैं। अब हमें तीसरी स्टेप कंप्लीट करनी है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके। फिर से यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे अपना और यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बिहार का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि बिहार के फॉर्म चल रहे हैं। अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे स्टेट के फॉर्म चल रहे होते हैं तो उसका ऑप्शन आपको दिख जाता है। आपको वही सेम टू सेम प्रोसेस करनी है दूसरे स्टेट के लिए भी, लेकिन फॉर्म बिहार के चल रहे हैं तो मैं बिहार को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट करता हूँ। OTP आ चुकी है मेरे मोबाइल पर, OTP डालेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर मेरी कुछ डिटेल्स ओपन होकर आ गई हैं। यहाँ पर मुझे अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगा दें, ये वाले कॉलम ऑटोमेटिक फिल हो गए जाएंगे। अगर अलग है तो आप इनको मैनुअली फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। रियल टाइप आपका कैसा था, मार्क्स थे, ग्रेड्स थे या फिर पॉइंट्स थे, वो आपको देख लेना आपकी मार्कशीट में कैसे पॉइंट्स मिले हैं, CGPA वगैरह है या फिर मार्क्स दिए गए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके कितने पॉइंट आए हैं 10 में से। इसके बाद मैथ, साइंस और सोशल साइंस कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। इसके बाद आपको जो 5वां सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सभी के पॉइंट्स अपने हिसाब से फिल कर लें, CGPA डालकर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास हो उसको अपलोड करना है। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है पहली बार तो आपको यहाँ पर उसकी सप्लीमेंट्री की मार्कशीट लगानी है। अगर आपकी दूसरी बार भी सप्लीमेंट्री आई है तो आपको यहाँ पर दूसरी वाली मार्कशीट लगानी है।
आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह हो तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब ये वाले कॉलम कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये वाले शुरू के 3 कॉलम कंपलसरी हैं, फ़ोटो, साइन और मार्कशीट वाला। तो आपको ये तीनों अपलोड करना जरूरी है। ये वाले चाहें तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फोटो आप वाइट बैकग्राउंड की लगाएं, नाम डेट डालना कंपलसरी नहीं है। सिग्नेचर ब्लैक पेन से करें। इसके नीचे हमें कुछ डिक्लेरेशन पे टिक लगाने हैं, तो हम इनको टिक लगा देते हैं। अब यहाँ पर मुझे सर्कल और डिवीज़न वगैरह चुननी है, तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं इसे। यहाँ पर 5 डिवीजन के ऑप्शन आ रहे थे। आप चाहें तो एक डिवीजन को फिल करने के बाद भी सेव कर सकते थे, क्योंकि एक पर ही स्टार लगकर आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 डिवीजन को फिल कर लिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है, आपको टोटल 20 डिवीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, लेकिन अभी मेरे सामने सिर्फ 5 डिवीजन का ही ऑप्शन आया था। तो मैं इसको सेव एंड प्रिंट कर देता हूँ। मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट निकाल के भी रख सकता हूँ। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे, जब मैं लड़की का फॉर्म फिल कर रहा था फीमेल कैटेगरी का, तो मैंने लड़के की फोटो क्यों लगा दी है? क्योंकि मेरे पास किसी लेडीज की या फिर लड़की की फोटो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने जेंट्स की फोटो लगा दी है, लड़के की फोटो लगा दी है। आप अपनी फोटो लगाएं। मेरा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और सबमिट भी हो चुका है। मैं चाहूँ तो इसकी प्रिंट आउट निकाल के रख सकता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आगे चल के मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपके मन में अब यही चल रहा हो कि नोटिफिकेशन में ऐसा दे रखा है 20 सर्कल को सेलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन जब मैंने फॉर्म फिल किया यहाँ पर 5 ही सर्कल को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था। तो हम यहाँ पर 20 सर्कल को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस फॉर्म के आगे की प्रोसेस बता रखी है कि आप 5 सर्कलों को सेलेक्ट करने के बाद 20 सर्कल को कैसे सेलेक्ट करेंगे।